आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं कोडोन चार्ट। और इसको सबसे पहले समझने का रीज़न क्या है, बिना इसको किए आप प्रोटीन सिंथेसिस समझ ही नहीं सकते। कोडोन चार्ट, ठीक है। अब ये जो कोडोन चार्ट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको देख के भी आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे ये पहले ऐसे ही दिख रहा, अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि ये बनता कैसे है, क्या है, नहीं है। बस जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है उसी को पॉइंट्स में पहले आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ जेनेटिक कोड आर। सबसे पहली चीज, आप इसको देख रहे हैं तो कौन सी बात आपको समझ आ रही है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब ये जितने भी हैं सब ने यहाँ पे ट्रिपलेट बना के रखा है। कोई ऐसा है जिसमें 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पे अवेलेबल है सबने क्या कर रखा है, ट्रिपलेट बना के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, द कोडोन, फर्स्ट पॉइंट हो गया द कोडोन इज ट्रिपलेट। द कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन इज ट्रिपलेट, ठीक है। दूसरी बात, और अगर ध्यान से आप नोटिस करेंगे, ये टोटल बॉक्सेस का नंबर यहाँ पे कितना है, सो देखिए। बॉक्सेस मतलब कैसे बॉक्स की बात मैं कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ना इसको 16 से कम होना है, ना इसको 16 से ज्यादा होना है। ये मतलब ओवरऑल बॉक्स की बात करिए मैंने। अब क्योंकि वन बॉक्स के अंदर 4 कोडोन्स हैं, 1 2 3 4, सब में ईच बॉक्स कैरी 4 कोडोन्स, ठीक। तो 64 इंटू 4 जब आप कीजिएगा तो 64 जो यहाँ पे डेटा आएगा आपके पास, दैट इज 64। कैसे आएगा 64? क्योंकि टोटल 16 है और ईच बॉक्स कैरी 4 कोडोन्स, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास डेटा कितना आएगा? 64। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि यहाँ पे आपके पास टोटल कोडोन्स का जो नंबर है वो 64 है। 64 से ना कम होगा, ना आप 63 लिख सकते हैं इसको, ना 61, ना 62। ऐसा नहीं कि आपका जो मन किया आपने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, वैसा नहीं है। 64 का 64 ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। टोटल फोर कोडोन्स आर प्रेजेंट इन अ कोडोन चार्ट, इन अ कोडोन चार्ट, इन अ कोडोन चार्ट
in which 61, ये भी मैं आपको शो कर दे रही हूँ, in which 61 codons 61 codons code for 61 codons code for amino acids, code for amino acids। इसका मतलब है कि इन 61 को फंक्शनल कोडोन्स बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल कोडोन्स। ठीक है, तो 64 में से 61 को आपने बोला फंक्शनल है, तो बचा 3 रिमेनिंग रह गए, है ना। एंड 3 codons and 3 codons don't code for any amino acid, any amino acid। इनको हम लोग स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं, ठीक है, या नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। हेंस they are called as stop codons, called as stop codons और नॉनसेंस कोडोन इसलिए बोला जाता है ना, रीजन ये है इसका कि कोई सेंस ही नहीं है, ये जहां आएगा वहां पे ये टर्मिनेट करा देगा, ये प्रोसेस जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस को ये बंद कराने का काम करेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको नॉनसेंस कोडोन का भी नाम देते हैं, है ना। फिर हैंग कर रहा है ये, तब तक थोड़ा बहुत जो है नोट कर लीजिए उस पर। स्टॉप कोडोन्स और नॉनसेंस कोडोन्स हो गया, ठीक है, आसान हो गया। काम ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको मतलब कोई सेंस नहीं है, वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ पे अपनी आंखों, ये सब तो मैं हटा देती हूँ, इसका यूज अब नहीं है आपको, ये सब जो यहाँ पे नहीं रखा है, समझाने के लिए मैंने किया था, है ना। थोड़ा क्लीन करूंगी तो और भी चीजें समझने में आसानी होगी आपको। कितने स्टॉप कोडोन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, और टोटल कितने हैं 64, तो 64 माइनस 3 कीजिएगा तो फंक्शनल कितने आएंगे 61। यही मैं बोल रही हूँ और यही आपने नोट किया है ना, यही चीज मैं बोल रही हूँ आपको। स्टॉप कोडोन्स आर 3 एंड फंक्शनल कोडोन्स आर 61। अब एक लाइन है ना, उसको समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, पहले मैं वो लाइन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मोस्टली वो लाइन समझ नहीं आती, फिर मैं इसके ऊपर आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि some amino acids some amino acids amino acids
are coded by more than one codon. Coded by more than one codon. One codon. Hence the code. Hence the code is degenerate. Yes. वो इसी को ही एज अ डाउट लेके आते हैं मेरे पास, कहते हैं हमें ये लाइन समझ नहीं आती, इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल लाइन है ये, मैं समझाती हूँ आपको। ये रहा आपका कोडोन चार्ट। अब समझिएगा ध्यान से जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। रेफर कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये सब आपको अमीनो एसिड्स का नाम लिखा हुआ है। फिनाइल अलानिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, वैलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन, टायरोसिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामिन, लाइसिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। तो ये जो आपके पास क्या है एमिनो एसिड्स, ये देखिए यही सारे नाम है, दिखा आपको? ग्लाइसिन, अलानिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, प्रोलीन, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन दिख रहा है ना? तो ये जो सारे अमीनो एसिड्स हैं ये टोटल नंबर में 20 हैं। अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो यही 20 है। ठीक है, ये 20 ही अमीनो एसिड है जो अभी तक में डिस्कवर है। तो वो जो आपको 61 कोडोन्स फंक्शनल दिख रहे थे, अभी तक आपने नोट कर रखा है, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। यानी 61 कोडोन मिलके यही 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ये भी एक हैरानी की बात है या नहीं? इसका मतलब है, अब ऐसा तो है नहीं कि 20 कोडोन है मतलब कोड्स का नंबर 20 और अमीनो एसिड का नंबर 20, ऐसा तो है नहीं। कोडोन का नंबर है 64 और कोड होने वाले अमीनो एसिड का नंबर कितना है? ये 20 ही है। 20 ही टाइप के हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कराते हैं इन कोडोन्स के हेल्प से। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आप थोड़ा ध्यान से ना इस कोडोन चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। कौन सी बात आपको यहाँ पे नजर आएगी कि अगर हम, हाँ एक चीज है पहले मैं याद दिला दूं, इस आखिरी बॉक्स को देखिए। क्यों मैं यही बता रही हूँ उसका भी रीजन बता देती हूँ। 11th क्लास से डायरेक्ट कंसर्न है ये, बहुत सारे हैं इसमें। 11th की बुक में भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे। मैंने आपको अभी तक एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला समझाया है, NH2C, R is replaceable site, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन ठीक है। तो इस R की जगह पे जब आप हाइड्रोजन को उठा के रखते हैं, R को हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, बोला हमने कि यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। तो नीट के एग्जाम में आपको ढूंढना है, कंफर्म्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, मेंशन द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन जो है इस पूरे वर्ल्ड का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। रीजन क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है इसका हाइड्रोजन का। पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में जब आप ढूंढना स्टार्ट कीजिएगा तो हाइड्रोजन से सिंपल आपको कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्या ढूंढ के ला सकते हैं इससे सिंपल? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लाइसिन को कौन कौन कोड कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, तो ग्लाइसिन को कोड करने वाले हैं, मैंने एक यहाँ पे प्रोटीन का चेन बनाया और मैंने ऐसा लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये देखिए 4 कोड है आपके पास, दैट इज GGU जी सब याद हो जाएगा आपको। ये फिनिश कराने के बाद ना प्रोटीन सिंथेसिस तक सारी चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। जी जी ये सब चीजें मैंने 3 लिखा है, 3 सेट, 1 2 3, मतलब 3 कोडोन मैंने लिखा है। ये किसके लिए कोड कर रहा है? ग्लाइसिन के लिए।
सारे ही कोड कर रहे हैं ग्लाइसिन के लिए, ठीक है। अब इसमें मैजिक ये देखिए, मैंने एक फ्रेश पेज लिया, प्रोटीन चेन बना दिया मैंने लिखा यहाँ पे ग्लाइसिन है, यहाँ ग्लाइसिन है, यहाँ ग्लाइसिन है, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि 4 कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो नंबर 1 ग्लाइसिन है, आपको इसका कोड बताना है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसका कोई एक पेक्यूलियर है ही नहीं कोडोन। वो तो मैंने पीछे पेज पे लिखा, तो हो सकता है अगर आपने अभी तक रिमाइंड करा होगा तो आप भूलेंगे। बट अगर आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि क्या लिखा गया है, ऐसी हवा में मैं आपको लिख दूं ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताइए कौन से नंबर पे, कहाँ कहाँ पे ग्लाइसिन किस कोड के द्वारा कोड किया जा रहा है। ये तो बहुत टफ टास्क है, इम्पॉसिबल। टफ क्या, इम्पॉसिबल है ये। यही बात आपको बताई जा रही है, क्योंकि आप जितनी बार भी ग्लाइसिन लिखेंगे तो किसी भी जगह पे, अब ये ग्लाइसिन है तो हो सकता है यहाँ पे जी जी यू हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे जी जी ए हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे जी जी सी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है, वही बात कि जब एक ही अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा कोडोन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो कोड डिजेनरेट हो जाता है। अब ये बात समझ आ गई होगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हर बैच में बच्चे मेरे पास ये डाउट लेके आते हैं। इसका मतलब बच्चों को समझने में दिक्कत तो आती है इसमें, है ना। तभी मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझा दिया कि अगर, और हाँ, इस कोडोन चार्ट में बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, इसलिए कोई एक पिक्यूलियर अमीनो एसिड नहीं लिखा गया। साफ साफ मैंने वहां पे लिखा है सम अमीनो एसिड्स, मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि एक से ज्यादा कोड के द्वारा कोड किए जाते हैं, है ना। एक दो ही ऐसे हैं, जैसे मेथियोनिन है, एयूजी का एयूजी ही होगा, इसका कोई दूसरा आप नहीं ढूंढ सकते, है ना। बाकी सबको आप देखिए एक से ज्यादा जो है वहां पे कोड करने का काम कर रहे हैं। फिनाइललानीन है, इसको 2 कोड कर रहा है। अब ल्यूसिन है, ये 2 भी कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। आइसोल्यूसिन है 1 2 3, वैलिन है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कौन सी सिंपल सी बात दिख रही है कि नहीं, एक से ज्यादा यहाँ पे ऐसे कोडोन है जो उसको कोड करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब सेरीन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों ये इतना हैंग करता है, समझ नहीं आता मुझे तो। पहले सारी ही क्लासेस ऑनलाइन होती थी ना, तब सही चलता था ये। अब तो काफी कम ओपन होता है, शायद उस वजह से भी होता हो। अब यहाँ पे सेरीन है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 नजर आ रहा है। प्रोलीन है, मतलब जितने भी हैं। तो अगर हम सिर्फ अमीनो एसिड का नाम 100 टाइम्स रिपीट कर दें और मैं आपसे बोलूं कि आपको बताना है 2000% कंफर्मेशन के साथ कि वहां पे कोड क्या अवेलेबल है, तो बोलेंगे हम कैसे है ना। अब सेरीन है, यहाँ पे भी ये सब मिलके रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। प्रोलीन है, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रियोनिन है, ये सब कर रहे हैं। एलानिन है, ये सब कर रहे हैं, है ना। इससे आसानी भी होती है आगे जाके, इसकी तो कहानी खत्म है। स्टॉप कोडोन को तो हटा ही दीजिए यहाँ, है ना। हिस्टिडीन है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। लाइसिन है, एस्पेराजीन है, ग्लूटामीन है। सिस्टीन को 2 कर रहे हैं। आर्जिनिन है, सेरीन है, फिर आर्जिनिन है, और ग्लाइसिन ये आखिरी वाला सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ना किसी की जगह बदलने वाली नहीं है। चाहे कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़े, चाहे अमेरिका में पढ़े, चाहे इंडिया में पढ़े, ये कोडोन चार्ट यही रहेगा और सबको इसी की पढ़ाई करनी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द राइट पोजिशनिंग ऑफ ग्लाइसिन। आपको लिख दिया जाएगा ऐसे वर्टिकली, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट बॉक्स। है क्या? ऐसा नहीं है। फिर आपको पूछा जाएगा वर्टिकली लास्ट कॉलम एंड लास्ट बॉक्स। सही बात है, यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुल मिला के क्या किया है, एक कम से कम ग्लाइसिन तो याद करा ही दिया। ऐसा सोचिए ना, बच्चे बोलते मैडम ये तो बड़ा टफ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। समझना क्या है इसमें, इससे इजी तो कोई चीज ही नहीं है। अब मैं इसके बाद बनाना भी बता रही हूँ आपको, है ना। तो ग्लाइसिन जो है ये मैंने आपको याद करा दिया कि आखिरी बॉक्स जो है ये चारों कोडोन किसके हैं, ग्लाइसिन के हैं। उसको बनाना तो और भी ज्यादा इजी है, 2 मिनट्स में बनता है बच्चों से, है ना। अब मैं आपको इसको बनाना बता देती हूँ कि कैसे ये बनता है, काफी इजी है।
देखिए बनाने की टेक्निक क्या है। बनाने की टेक्निक ये है कि बाद में मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ऐसे बनता है ये। अगर मैं पहले इन सबको हाइड कर दूँ, हाइड का मतलब मैंने ये जो कोड्स है यहाँ पे मैंने ही गायब कर दिया अपनी तरफ से। अभी तुरंत आप बनाना सीखेंगे। चलिए आप बोलेंगे नहीं ये भी हटा दीजिए, लीजिए सब हटा दिया मैंने। ऐसा क्यों कर रही हूँ? ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे कि हमें टीचर ने ऐसे सिखाया था। मैं ही चलिए वाइट ऊपर से नीचे तक कर देती हूँ। हो गया, कहानी खत्म। इसको भी खत्म कीजिए, इसको भी ओवर कीजिए, इसको भी ओवर कीजिए। बाद में मैं क्लीन कर दूंगी, अभी तो आपको बनाना सीखना है ना। एक भी जो एक है ना, इसमें एक भी लिखा हुआ गलत नहीं बैठेगा। एज इट इज जैसे है ना वही कोड बैठेगा। आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा। एक भी इसमें से जो है ना, जो आप बोले कि नहीं मिस्टेक बैठ गया, ये गलत नहीं। कोई बच्चा देश के किसी भी कोने में बैठा हो उससे यही कोरोन चार्ट बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। चाहिए वक्त रह गया, मतलब एक पूरा कॉलम ही रह गया, हो गया बस। अब इसको बनाना है हम लोग को, है ना। चलिए अब क्या है यहाँ पे, तो देखिए आपको अपर साइड से कॉलम लेने हैं। ये जो इधर साइड से जो कॉलम है 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। इधर से जो कॉलम लेना है 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। इधर से जो आपको कॉलम लेना है 1 2 3 4, यानी हर साइड से जब 4 4 आपको लेना है तभी तो 64 बनेगा ये, है ना। ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी बात जो है, आपको इस कोडोन चार्ट को बनाने के लिए जो सीरीज याद रखनी है, दैट इज यूसीएजी। आप इसको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे नहीं हम GAA लिख देंगे तो इससे गलत बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। यानी ऐसा काम आपको नहीं करना। आपको सिर्फ सिर्फ एक ही काम, छोटा सा तो काम है, यूसीएजी याद रखना है बस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस यूसीएजी को, यूसीएजी रफी है इसलिए मैं स्पीड बढ़ाती हूँ, यूसीएजी। आप कॉपी पे बिना देखे हुए बना लीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद। यूसीएजी, हाँ लास्ट वाले बॉक्स में 4 बार लिखा जाता है यूसीएजी, यही सेम सीरीज रहेगी, यूसीएजी यूसीएजी। अब यहाँ पे फाइटिंग इस बात की है कि फर्स्ट पोजीशन किसको, इस वाले साइड को दिया जाए या इसको दिया जाए, अपर वाले को या राइट कॉलम वाले को दिया जाए। तो होता ये है, कहानी ये है कि फर्स्ट लेटर लेफ्ट वाला बनता है, सेकेंड लेटर जो है कोडोन का ये अपर वाला कॉलम बनता है, और लास्ट जो है वो लास्ट कॉलम का यानी राइट साइड वाले कॉलम का बनता है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगर हम बनाना स्टार्ट करें कायदे से, यू 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 बन गया पहला कोडोन। चलिए बिठाते जाइए। मैंने यहाँ पे लिख दिया यू यू यू, ठीक है। इसका मतलब है कि इस फर्स्ट बॉक्स में पहले पोजीशन पे तो हमेशा ही यू होगा। बनाना सीखिए। तो 4 बार मैंने यू बिठा दिया, कोई गलती है क्या? नहीं। इसका मतलब है सेकंड कॉलम में यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा ही सी होगा। इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमेशा ही क्या होगा, ये ए होगा, और यहाँ पे हमेशा ही जी होगा। तो कॉमन सेंस ये है कि सारे ही फर्स्ट बॉक्स के, यहाँ से मैं इस बॉक्स की बात कर रही हूँ, यानी कि इस पूरे बॉक्स में हर जगह पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, 4 बार लिखना है। ऐसा ना गलती से 5 बार 6 बार लिख दिया। ब्लैक बोर्ड पर जैसे बनाते वक्त कई बार होता है, हम लोगों से भी बना रहे सीरीज में तो ध्यान ही नहीं दिया। ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4 बस, ठीक है। सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग क्या है, इस सेकंड वाले को बिठाना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक वही जाएगा। जैसे यहाँ पे आप सब में यू बिठा दीजिए, दूसरा कलर ले लो ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ग्रीन वाले को बिठाते हैं, ठीक है। ऊपर से लेके अब सेकंड कॉलम है तो सेकंड तो हम दे ही रहे हैं, क्या गलत है इसमें? आराम से 4 फिर 4 फिर 4 और फिर 4। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे सी बैठा है ना, सब में सेकंड पोजीशन वो अक्वायर करेगा, दे दीजिए। 1 2 3 4 आगे पीछे बिठा लेंगे, फिर 1 2 3 4
मैंने बोला था ना गेम जैसा बहुत इजी है, ये क्या है, कोई दम ही नहीं है इसमें। अब इसमें क्या आएगा, सब में सेकंड पोजीशन पे ए। मैंने बोला था 2 मिनट्स लगता है, सही में 2 ही मिनट लगता है। अगर कॉलम बना के बैठे हुए तो 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। 3 4 1 2 3 और 4 मैच कर लीजिएगा, वही आएगा जो आपकी किताब में। जी जी जी। सेकंड कॉलम है जी का, तो बिठा दीजिए ऊपर से नीचे तक क्या जा रहा है। जी 1 2 3 हो गया। अब क्या था हम लोग को, फर्स्ट वाला सब में भरना है ना। तो सी है यहाँ पे 1 2 3 4। इसमें कई बार होता है कि रनिंग में लिख रहा होता है ना, तो मिस्टेक भी आती है बच्चों को, तो एक ही बार पहले थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ कि नहीं यहाँ पे क्या है, किसका बॉक्स है, थोड़ा देख लेना चाहिए। ये किसका बॉक्स है, जी का है पूरा ही। आपको पता है सब में फर्स्ट पोजीशन वही लेगा, तो ऐसे ही बिठा दीजिए, क्या दिक्कत हो गया। अब ये पूरा बॉक्स किसको डेडिकेटेड है, ए को है, तो बिठाइए ए 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। ये बॉक्स ही। अब लास्ट वाले में क्या करना है, सब में ही बिल्कुल रिपीट करते हुए सब में सीरीज बैठेगा, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, है ना, सब में लिखते जाइए यू सी ए जी। ये अलग अलग लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई बात तो यू सी ए जी बिल्कुल सही। जो आपकी किताब में कोडोन चार्ट है, चेक करते जाइए, बिल्कुल वही बैठता जा रहा है। यू सी ए जी, यही तरीका है इसको बनाने का, यही मैं बोल रही थी। यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अमीनो एसिड देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सबसे अच्छी बात ये आप चेक भी कर सकते हैं अमीनो एसिड कौन सा है और उसका कोडोन कौन सा निकल के यहाँ पे सामने आया। एक भी पोजीशन इधर से उधर नहीं जाएगा, है ना। सी जी ये तो जाएगा ही जाएगा, लास्ट में पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। सी हो गया ये, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। हाँ ये चलते चलते पता नहीं क्या हो जाता है। हो गया, तो अब ये पूरा आपने फिल कर लिया होगा। इसको पहले प्रॉपर कॉलम बना के, प्रॉपर कॉलम जो है उसको सेट करके, और फिर आप क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। उससे क्या होता है, हमेशा के लिए ये सारी चीजें दिमाग में प्रिंट हो जाती है। बनाने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप बनाने की बजाय सोचे नहीं हम 2 घंटे बैठ के देख लेते हैं काम चल जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। हाँ 3 टाइम्स बिना देखे हुए बनाइएगा तो जिंदगी भर के बनाना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले इसको चेक करना है, ये सही हो जाए, उसके फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ज़्यादा ही रिपीट हो गई यू सी बस फिनिश हो गया। अब चेक कर लीजिए, ग्लाइसिन अभी मैंने आपको सिखाया है, ये देखिए एक मैंने सिखाया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुन लीजिए फटाफट, जो आगे भी मैं लिखूंगी, और उसको मैं तब तक नहीं लिख सकती थी जब तक मैं आपको ये बनाना ना सिखा देती। ये सीख गया। सबसे बड़ी खासियत क्या है इसमें, ए यू जी जो है आप अपने बुक में मार्क करते जाइए। येलो कलर का कोडोन चार्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ए यू जी को उसमें हाईलाइट कर लीजिए, मेथियोनिन। ये वही अमीनो एसिड है, मेथियोनिन, जो ये ए यू जी कोड करता है। और ये ए यू जी जो है ये वही कोड है। अब मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि आप सीख ही गए हैं, देख लीजिए, मैच कर लीजिए वही सारी चीजें। तो मेथियोनिन कोड किससे होता है, ए यू जी से। ए यू जी का काम क्या है, ए यू जी का काम है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट कोडोन बोला जाता है। मार्क कर लीजिए, कॉपी में मैं लिखवा ही दूंगी। आपको क्या लिखना है कि इसको हम लोग स्टार्ट कोडोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है, अगर आपको क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको स्टार्ट करना है,
तो आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा उसको? पहले आपको चाहिए AUG, और तब आप प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग। ये AUG AUG AUG। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप नोट लिखिए AUG के ऊपर। बच्चे सोचते पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। AUG की बहुत सारी खासियत है, इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ, मतलब ये सारी चीज अगर हम नोट करना स्टार्ट करते हैं तो सही में अपने आप में क्या है, ये एक यूनिक अमीनो एसिड। ये भी रास्ते से आ जाते हैं। चलिए लिख लेते हैं AUG के बारे में। काफी चीजें सीखी आपने अभी बता। नोट लिख लीजिए। AUG has dual functions, dual functions। आगे लिख लीजिए। AUG codes for, AUG codes for methionine, METHIONINE। AUG codes for methionine। और मेथियोनिन की एक और खासियत क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, MET। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मैं लिख दूंगी, आगे लिखते हैं हम लोग इसे। AUG also act as act as initiator, act as initiator codon, act as initiator codon। आप पहले लिख लीजिए, इसको लिख लिया होगा। इसके बिना प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनिशिएटर कोडोन बोल रहे हैं। आगे देखिए, मेथियोनिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन is a sulfur containing, मेथियोनिन is a sulfur, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ऐसे भी लिखते हैं उसको। दो ही है इस पूरे कोडोन चार्ट में। ये देखिए, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। इस पूरे कोडोन चार्ट में सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। एक मेथियोनिन है और दूसरा ये सिस्टीन है, UGU और UGC। ये दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन बना लिया इस तरीके से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो आपसे पूछ लिया जाएगा मेथियोनिन एंड आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन एंड थ्रियोनिन, सिस्टीन एंड प्रोलिन, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। कंफ्यूज किया जाएगा तो आपको टिक किसमें करना है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो इस पूरे कोडोन चार्ट में दो ही, एक मेथियोनिन है और एक सिस्टीन है, ठीक है। यही दोनों सल्फर कंटेनिंग है, इसके सिवा कोई भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है। आगे जाके इसका यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का हम लोग, है ना। ये सारे पॉइंट्स जो हम क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे देखिए, अब दूसरी बात ये है कि ये पूरा कोडोन चार्ट क्या है, यूनिवर्सल है।
मतलब आप कहीं भी बैठ के बनाइए, जो बात मैं तब से बोल रही हूँ आपको, ये यही रहेगा, ये इससे चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। कौन सा पॉइंट गया था अभी हम लोगों के पास, एक बार मैं देख लेती हूँ। नंबर क्या दिया था मैंने, फोर्थ है, फिफ्थ लिखते हैं हम लोग। The code of codon chart. The code of the code of codon chart is universal. जो मैंने आपको बोला ही, कहीं पे किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठ के कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, उसको यही कोडोन चार्ट पढ़ाया जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी बोल रही हूँ, मैं भी वही करूँ, यूनिवर्सल। द कोड ऑफ कोडोन चार्ट इज यूनिवर्सल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम prokaryotic bacteria, from prokaryotic bacteria to eukaryotic human, to eukaryotic human, MET, मतलब AUG, मेथियोनिन के लिए तो कोड कर ही रहा है, ह्यूमन, AUG would code for, would code for मेथियोनिन। AUG हमेशा ही किसके लिए कोड करेगा, मेथियोनिन के लिए कोड करने का काम करेगा। और मेथियोनिन, किसके लिए कोड करेगा ये, मेथियोनिन के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल बोल रहे हैं। मतलब ये कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है जाके, कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस जो है इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सम एक्सेप्शंस, some exceptions to this rule rule have been found in mitochondrial
माइटोकॉन्ड्रिया कोडोन, ये पूछा जाता है, एक्सेप्शन रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर, क्योंकि प्रोटोजोन किसको बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा को, और प्रोटिस्टा क्या है, मोस्ट हेट्रोजेनस किंगडम है ना, बहुत ज्यादा वैरायटीज है उसके अंदर, इसकी वजह से उसमें भी ये एक्सेप्शन पाया जाता है। एंड इन सम प्रोटोजोन प्रोटोजोन हो गई, कुछ प्रोटोजोन्स में भी ये पाया जाता है। टॉप कोडोन का एक पॉइंट रह गया, लिखी लीजिए। देखिए 3 है ये नंबर में, कितने हैं, 3 है ये, 1 2 3, यू ए ए यू ए जी यू, ये याद रहना मस्ट है, इसको याद होना ही चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कहीं पे कोई डिस्काउंट कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये तीनों के तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन्स हैं, क्या है ये, स्टॉप कोडोन्स हैं। अगर ये नहीं हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप नहीं हो पाएगा, वो भी तो जरूरी है ना, प्रोटीन सिंथेसिस आपने स्टार्ट किया है तो उसको स्टॉप करना भी तो जरूरी है, तो ये क्या हो गया, ये स्टॉप कोडोन्स हैं, तीनों के तीनों जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है क्या है, स्टॉप कोडोन्स है, ठीक है। ये सारे कोड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सब मैसेंजर आरएनए पे आप पढ़ रहे थे, इसकी पढ़ाई आप कहाँ कर रहे थे, मैसेंजर आरएनए पे, है ना, काफी पॉइंट लिख लीजिए। 3 तरह का आरएनए मैंने बताया था आपको, ट्रांसफर, राइबोसोमल और मैसेंजर, तो उसमें से बना कौन सा रहे हैं, मैसेंजर, है ना, आगे लिख लीजिए, द कोडोन, द कोडोन द कोडोन इज read in mRNA, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, बस हो गया ये। तो ये कोडोन चार्ट के रिगार्डिंग सारी एक्सप्लेनेशन थी। कई बार क्या होता है, कोड्स लिखे होते हैं, आपको एमिनो एसिड का नेम जो है वो अरेंज करके बताना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ऐसा हो सकता है, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे लिखिए, ऑन द basis of on the basis of following codols of mRNA predict the right series of predict the right series of amino acids, amino acids, है ना, ये आपको बताना है।
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक mRNA है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 1 2 3, 1 2 3, दूसरा पहला कोडोन हुआ, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10 बना लिया हमने, काफी है, सफिशिएंट है ना। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर आपको कोडोन्स बिठा दिए जाएंगे। बहुत बेसिक से जो 2-3 मैंने सिखाया भी करूंगी। सबसे पहला कौन सा पढ़ा है आपने कोडोन चार्ट में? सबसे पहला फर्स्ट वाला जो है, हमेशा याद रखना है आपको कि ट्रिपल यू जो है वो फिनाइल अलानिन के कोड करता है, हमेशा याद रखना है, हमेशा। सबसे फर्स्ट वाला कोड करता है फिनाइल अलानिन के लिए, और सबसे आखिरी वाला ट्रिपल जी जो है वो कोड करता है ग्लाइसिन के लिए। दो बातें याद कर लीजिए पहले, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने 2 कोडोन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सेकंड, फिर मैंने AUG दे दिया, उसके बाद मैंने सल्फर कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड्स बताए हैं आपको, एक है सिस्टीन, UGU भी उसी के लिए कोड करता है, और एक है मेथियोनिन, UGC भी उसी के लिए कोड करता है। फिर ग्लाइसिन का मैंने कौन कौन सा बताया है, GG का सारा वेरिएंट, मतलब GGU लिखिए, चाहे GGA लिखिए, एक स्टॉप कोडोन भी तो बिठाना पड़ेगा प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। सपोज कीजिए स्टॉप कोडोन मैंने यहाँ पे बिठा दिया, UAA। क्वेश्चन सिखाऊंगी इससे आपको कुछ 4-5, इस वजह से मैं ऐसी पोजीशनिंग बिठा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आपने ग्लाइसिन का एक और सीखा है, वो भी लिख लीजिए आप, GGC, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे भी लिख दीजिए GGU, ये भी ग्लाइसिन का है, ठीक है। अगर हम इसको नंबर बिठा दें, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है, 1 2, नीट के एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, मतलब MCQ बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो 4 5 6। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, कुछ ज्यादा टाइम से चल गया, यहाँ पे हो गया 7 8 9 10 मैंने बिठाया था, 10 है ही है यहाँ पे 10। अब आपको ऐसी सीरीज दे दी गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस सीरीज में से किस पोजीशन से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, मतलब किस कोडोन से? तीसरे नंबर से AUG दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इस सीरीज में से फिनाइल अलानिन को कौन से नंबर का कोडोन रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले नंबर का ट्रिपल यू। हाउ मेनी कोडोन्स आर देयर फॉर कोडिंग ऑफ सिस्टीन? तो 2 आपने यहाँ पे सिस्टीन को कोड करने वाले बनाए हैं, एक है आपका UGU और एक UGC, है ना। तो हम लोग पहले अमीनो एसिड की सीरीज भी लिख लेते हैं आंसर के तौर पे, सॉल्यूशन के तौर पे, है ना। तो आंसर में ऐसे कर लीजिए, जो सीरीज है आपके पास। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते, कॉन्सेप्ट हो ना फिर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है? फिनाइल अलानिन, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ये, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो है ट्रिपल जी, ट्रिपल जी जो है यहाँ पे दैट इज ग्लाइसिन, GLY। थर्ड नंबर आपको क्या दिख रहा है? मेथियोनिन, MET।
फोर्थ नंबर आपको क्या दिख रहा है, सिस्टीन। फिफ्थ नंबर आपको क्या दिख रहा है, ग्लाइसिन। तो ज़्यादा छोटा छोटा मैंने लिख दिया ना। फिफ्थ नंबर जो है यहाँ पे GGU, नहीं एक मिनट, नंबर देखती हूँ यहाँ पे, बोला था नंबर देना भी सही है, दे ही देती हूँ। 1, ये 2 ग्लाइसिन, 3 मेथियोनिन, 4 सिस्टीन, 5 ये जो है GGU है ना, ग्लाइसिन, ठीक था, कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। 6 है ये UGC, ये भी सिस्टीन। 7th है GGA, ग्लाइसिन। 8th है अगेन ग्लाइसिन। 9th है स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन, थोड़ा डिस्टेंस लेके भी चलते तो हो सकता है। फिर है GGC अगेन ग्लाइसिन। बस मैंने बस हो गया, ये आंसर हो गया। आपको इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है, बता दीजिए बस। ये कितनी टाइम बिठा देते हैं। हो गया, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे। फेनाइलएलानिन को कौन कोड करता है, फर्स्ट कोडोन। कितने, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आपको दे दिया गया और पूछा जाएगा इसमें से कितने ऐसे कोडोन है जो ग्लाइसिन को कोड करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब उसी में ऑप्शन 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा। आपको याद नहीं है तो घूमते रहिए उसके बीच में, है ना। तो ये कोडोन चार्ट के रिगार्डिंग सारी एक्सप्लेनेशन थी। ये मैंने आपको एक बेसिक बताया है, जिसको सीखने के बाद मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस सिखाना स्टार्ट कर सकती हूँ। कोई बच्चा सोचे नहीं हमने कोडोन चार्ट सीखा ही नहीं, आप हमें प्रोटीन सिंथेसिस सिखा दीजिए, दैट्स इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कभी। ये आना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस सीखना है। तो हमको करना तो यही है ना, यही चीज तो हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास ये कोडोन्स अवेलेबल होंगे, कोडोन को पढ़ना है, कोडोन को रीड करना है और देखना है किससे कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। तो उसके लिए तो ये आना ही चाहिए ना। अब ये आ ही नहीं रहा और आप जबरदस्ती का सोच रहे हैं कि हम प्रोटीन सिंथेसिस सीख जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए कल फिर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस सीखते हैं, कल की क्लास में। चलिए लीव करते हैं।